बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में अदालती महाज से तीन बड़ी अहम ख़बरें जिनका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से है, इन तीन ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो इमरान ख़ान साहब का लॉन्ग मार्च है, उस लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान की जमात के सेंटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालती कार्रवाई के बाद लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त को गैर मौसर करार देते हुए अदालत उज़्मा की जानिब से निपटा दिया गया है। लेकिन दरख्वास्त गुज़ार कामरान मुर्तज़ा का ये कहना है कि जो अदालत ने अपना ऑर्डर लिखा है, जो ऑर्डर अदालत में डिक्टेट किया गया है, जिसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जो मौक़िफ़ था उसे ऑर्डर का हिस्सा बना लिया गया है, तो इस डेवलपमेंट के बाद, यानी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जो मौक़िफ़ अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है, तो अदालत से मैं जो रिलीफ़ लेने के लिए आया था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिलीफ़ जो है हम हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बयान दिया है और कामरान मुर्तज़ा ये क्यों दावा कर रहे हैं कि उन्हें अदालत से रिलीफ़ मिला है। बेशक उनकी दरख्वास्त को जो है वो गैर मौसर करार दे के ख़ारिज कर दिया गया है, लेकिन हमें अदालत से रिलीफ़ मिला है। तो ये क्या मामला है और आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये सारी डिटेल जो है इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो इमरान ख़ान साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें हाई कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त की गई, लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने लार्जर बेंच बनाने की जो दरख्वास्त थी इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए, उस दरख्वास्त को जो है वो ख़ारिज कर दिया है। ये नाज़रीन मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। मोहम्मद साजिद नामी शहरी की जानिब से इमरान ख़ान की क्वालिफ़िकेशन को चैलेंज किया गया था और कहा यह गया था कि इमरान ख़ान के जो नॉमिनेशन पेपर थे उसमें इमरान ख़ान ने अपनी बेटी टैरियान को ज़ाहिर नहीं किया था। तो आज मोहम्मद साजिद शहरी के जो वकील थे बैरिस्टर उस्मान, उन्होंने एक लार्जर बेंच की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिस पर पहली समाअत हुई और दरख्वास्त गुजार के वकील ने आके ख़ुद अदालत से ये कह दिया कि वो लार्जर बेंच बनाने की जो दरख्वास्त है उसको प्रेस नहीं करना चाहते, इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। और उन्होंने अदालत से इस दरख्वास्त की जो मेन मुकदमा है इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन का, उससे आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। तो अदालत ने उनकी दोनों जो प्रेयर्स थी, दोनों इस्तदाएँ थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया। जो दरख्वास्त थी लार्जर बेंच बनाने की, उसे वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया। और जो मरकज़ी केस है इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन का, उनकी बेटी को जो है वो ज़ाहिर ना करने की बुनियाद पे, उसे आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में आज PTI के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत हुई, इसी से मिलते जुलते इसी नौयत के केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की अदालत में भी हुई है, जहां चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने PTI की जो दरख्वास्त थी लॉन्ग मार्च के हवाले से और जो ताजरों की दरख्वास्त है, इस्लामाबाद के ताजरों की जो दरख्वास्त है कि लॉन्ग मार्च आने से जो रास्तों की बंदिश होती है उससे ट्रेड मुतासर होती है, लोगों के बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं, तो अदालत ने इन दोनों केसेस को क्लब कर दिया है, यकजा कर दिया है और कल तक इस केस की समाअत को जो है वो अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। इस केस की समाअत करते हुए चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें उनका यह कहना है कि जो एहतजाज का हक़ है वो लामहदूद नहीं है, एहतजाज का एक आइनी हक़ है, लेकिन इस हक़ को एक्सरसाइज़ करने से, इस राइट को एक्सरसाइज़ करने से दूसरों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर नहीं होने चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि जो रास्तों की बंदिश है, ख़ास तौर पे GT रोड और मोटरवेज़ के रास्तों की जो बंदिश है, इस पर फेडरेशन जो है वफाकी हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर सकती है, अहकामात भी जो है वो जारी कर सकती है। ये आज रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान के PTI के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ख़ासी तवील ये समाअत रही, इसका अहवाल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मुनीर पराचा ताजरों की तरफ से अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के ताजरों की जानिब से लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त को भी इंटरटेन किया जाए, समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चीफ़ जस्टिस ने उनसे मुखातब हुए कहा कि ये कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स हुई है। अगर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पे नोटिस हुए तो जो उनकी दरख्वास्त का फ़ेट होगा वो भी आपकी दरख्वास्त का फ़ेट हो जाएगा। अगर उनकी दरख्वास्त पे नोटिस ना हुए तो आपकी दरख्वास्त का फ़ेट क्या है, आप जो है वो बखूबी इसका अंदाज़ा लगा लेंगे।
इसके बाद नाज़रीन कामरान मुर्तज़ा साहब रोस्टम पे आते हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि PTI का लॉन्ग मार्च जो है वो 2 हफ्तों से जारी है और फवाद चौधरी के मुताबिक PTI का लॉन्ग मार्च जुमे या हफ्ते के रोज़ जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेगा, जिससे डिस्टर्बिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, एहतजाज के हक पर हमारा कोई एतराज़ नहीं। PTI बेशक एहतजाज करे, लेकिन इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, इसमें एक तवाज़न होना चाहिए ताकि शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासिर ना हो। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 2022 में हमने एक एहतजाज किया था, तो इसी अदालत ने उस एहतजाज को रेगुलेट किया था, अदालत ने ऑर्डर जारी किया था, तो उसी किस्म के अहकामात इसी लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ भी जारी किए जाएँ। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि क्या हुकूमत ने इस तरह के हालात को, लॉन्ग मार्च को रेगुलेट करने के लिए कोई फ्रेमवर्क बनाया है। और इसके बाद जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क दिया गया कि सवाल ये है कि ये दरख्वास्त आपने किसकी तरफ से फ़ाइल की है। तो कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मैंने आम शहरी की हैसियत से ये दरख्वास्त दायर की है। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि आप एक हुकूमती इत्तेहादी जमात के सेनेटर हैं, तो आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको तो सबसे पहले इंतज़ामिया से रजू करना चाहिए था। गैर मामूली अगर हालात हों तो ये सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा फोरम है, ये अदालत उस वक्त मुदाखलत कर सकती है जब हालात जो है वो गैर मामूली हों। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि आप ये समझते हैं कि इंतज़ामिया कमज़ोर हो चुकी है, वीकन हो चुकी है और इंतज़ामिया के पास तो जज साहब ने कहा कि बड़े वसी अख्तियारात होते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इंतज़ामिया जो है इस लॉन्ग मार्च को रेगुलेट करने के हवाले से कंट्रोल नहीं कर सकती, अपने अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकती, अदालत इस मामले में क्यों मदाखलत करे। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमारे एहतजाज पर इसी अदालत ने अहकाम जारी किए थे। तो जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि वो गैर मामूली हालात थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अब भी बात बहुत आगे तक जा चुकी है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे फायरिंग हुई, इमरान खान ज़ख्मी हुए, उनके एक कारकुन जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। तो हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं जिस पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि लॉन्ग मार्च तो चल रहा है, क्या आपने इंतज़ामिया से रजू किया? इतने दिनों से आपने इंतज़ामिया से क्यों रजू नहीं किया? क्या इस केस में अर्जेंसी है और इंतज़ामिया की गफलत कहाँ पर है कि अदालत जो है इस मामले में इंटरवीन करे। चीफ जस्टिस की जानिब से यह रिमार्क दिया गया कि कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी पटिशन को हमने पढ़ा है, आपने कहा है कि 25 मई की यकीन दहानी की वायलेशन की गई, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सिर्फ 25 मई को नहीं, उससे पहले जितनी भी अंडरटेकिंग PTI ने इंतज़ामिया को दी थी सबकी जो है वो PTI की जानिब से वायलेशन की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक सियासी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल का जो हल है वो सियासी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस किस्म के मसले में दाखिल होने से अदालत के लिए मसाइल पैदा होते हैं। हमें यकीन दहानी करवा के उसके खिलाफ वर्जी की गई, जना एवेन्यू पे तसादम हुआ और आप अपनी पटिशन में किसी ऑडियो की भी बात कर रहे हैं जिसमें हथियार लाने की बात की गई है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बन सकती है कि आप 25 मई को जो लोग आए थे वो अपने साथ असला लेके आए थे। तो कामरान मुर्तज़ा ने बहुत आगे चल के ये कहा कि बिल्कुल 25 मई का लॉन्ग मार्च जो आया था उसमें असला लाया गया था। और जो इमरान खान साहब की तकरीर थी जिसमें खान साहब ने खुद कहा कि मैंने अपना लॉन्ग मार्च इसलिए कॉल ऑफ किया था कि उसमें लोग असले से लेस आए थे, असला लेके आए थे, तो उसमें खून रेजी तसादम हो सकता था। तो खान साहब ने कहा था कि मैं इसलिए अपना लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये बात कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपने आर्गूमेंट का हिस्सा नहीं बनाई। चीफ साहब ने कहा कि आइनी हकूक़ और आइनी ज़िम्मेदारियों को हम सपोर्ट ज़रूर करते हैं, एहतजाज का हक लामहदूद नहीं है, एहतजाज का जो हक है वो आइन और कानून से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी आपके पास इंतज़ामिया का फोरम मौजूद है, वहाँ पे आप दाददस्तरी के लिए जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मार्च जो है वो इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पंजाब में हो रहा है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के जो हदूद है वो 27 किलोमीटर पर मुहित है। क्या आपने पंजाब हुकूमत से रजू किया? तो कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कामरान अपना पंजाब हुकूमत से कोई रजू नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एक सूबे यानी पंजाब और वफाक के दरमियान राब्तों का ब्रेक डाउन हो जाए तो अदालत इसमें मुदाखलत कर सकती है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मैं तो ज़ाती हैसियत में पटिशन लेके अदालत के सामने आया हूँ। जिस पर जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि आप एक सेनेटर हैं, हुकूमत की इत्तेहादी वो जमात है, आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, ये जो आप बात करें ज़ाती हैसियत में आए इसको कैसे डाइजेस्ट कर लें? क्या आप ये तासुर लेके आएँ कि इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है, इंतज़ामिया कमज़ोर हो चुकी है? जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि क्या आप इसलिए आए हैं कि इंतज़ामिया इस सारे मामले को कंट्रोल नहीं कर सकती और अदलिया इस मामले में मुदाखलत करे? कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए अदालत को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर तो आपका ये मामला प्री मैच्योर लगता है, लेकिन जो दरख्वास्त आपने दी है उसमें आपने कहा है कि एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत में दाखिलत करे। तो आपने इसमें वफाकी हुकूमत को भी फरीक बनाया है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि आप ये चाह रहे हैं कि ये अदालत जो है, जो मुल्क का सबसे बड़ा जुडिशल फोरम है, ये डिप्टी कमीशन के अख्तियारात को इस्तेमाल करे,
धरना केस के फ़ैसले में जो अख्तियारात हैं वो इंतज़ामिया के हैं, ये धरना केस के फ़ैसले में कहाँ जा चुका है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला जो कि लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक है, एहतजाज से मुतल्लिक है, वो 5 रुकनी लार्जर बेंच में ज़ेर अल्तवा है। आप क्यों ये चाहते हैं कि लार्जर बेंच के सामने कार्रवाई एक पेंडिंग है, लेकिन ये अदालत अलग से इस मामले में मुदाखलत करे, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जस्टिस अतहर मिलना ने फिर कहा, बल्कि पॉइंट आउट किया कि लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर अल्तवा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मई का जलसा था, H9 का ग्राउंड जो है उसके लिए PTI की जानिब से अप्लाई किया गया। इंतज़ामिया ने जो है वो ग्राउंड देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और वही ग्राउंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी, वो ग्राउंड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो एहतजाज के लिए दे दिया गया। नाज़रीन, हवाएँ कितनी तेज़ चल रही हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुछ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन जो है वो आज वॉइस की क्वालिटी में हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लेकिन जगह तो H9 की मुख्तस की गई थी, लेकिन हजूम जो है वो डी चौक पे पहुंचा। क्या आप इस बात से खाइफ हैं? कामरान मुर्तज़ा को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दोबारा ऐसा हो सकता है, क्या सरकार की जानिब से अब की मरतबा PTI को जलसा करने की इजाज़त दी गई है या नहीं? जस्टिस अतहर मिलना ने कहा कि मैकेनिज़्म बनाना तो इंतज़ामिया का अख्तियार है, खिलाफ वर्जी करते हैं तो इंतज़ामिया के पास बड़े वसी अख्तियारात हैं, वो एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अदालत अगर इंटरफेरेंस करेगी तो इससे इंतज़ामिया और पार्लियामेंट कमज़ोर होगी। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि इंतज़ामिया को मुतहरिक करें कि वो अपना किरदार अदा करें, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने यह भी कहा कि आए रोज़ पार्लियामेंट के सामने लोग बैठे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि एक पार्टी एक लॉन्ग मार्च के खिलाफ ये अदालत में मुदाखलत करे? कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि लॉन्ग मार्च की वजह से पूरा पंजाब का सूबा जो है मफलूज हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इंतज़ामिया ने वेन्यू के हवाले से कोई फ़ैसला किया है अब तक कि PTI को कहाँ जलसा या अपना पब्लिक रैली करने की इजाज़त दी गई है? तो एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें रोस्टन पे बुलाया गया और उन्होंने फिर अदालत को बताया कि रवात में इंतज़ामिया ने PTI को जलसा करने के कहा था और एक बयान हल्फी भी दिया गया था जिसे PTI ने पुर करना था, जो अभी तक जो है वो फिल नहीं किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में भी इस मामले पे कार्रवाई चल रही है, अगर आप आधा घंटा दें तो मैं तमाम मालूमात लेके अदालत को इससे आगाह करूंगा। तो अदालत की जानिब से इस केस की कार्रवाई में वक्फा किया गया आधे घंटे का, और चीफ जस्टिस ने वक्फा करने से पहले ये रिमार्क दिया कि अगर वाज़े आइन की खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदालत जो है वो मुदाखलत कर सकती है। हो सकता है, जैसे कि कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 25 मई के यकीन दहाने की खिलाफ वर्जी की गई, हो सकता है कि दूसरी साइड का अपना एक मौक़िफ़ हो। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है, अदालती हुक्म पर अमल होना चाहिए, अदालती हुक्म की अदोली जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने तहम्मुल का अभी फ़िलहाल मुज़ाहरा कर रहे हैं। इसके बाद आधे पौने घंटे का वक्फा हुआ और एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के साथ अदालत में पेश हुए। जहांगीर जदून उन्हें वेलकम किया चीफ जस्टिस ने, और चीफ जस्टिस ने जहांगीर जदून से ये पूछा कि जदून साहब, आप ये बताएं कि ये लॉन्ग मार्च के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंतज़ामिया में क्या मामला चल रहे हैं? तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने कहा कि एग्जैक्ट डेट तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दी कि उन्होंने कब अपनी पब्लिक रैली या जलसा इस्लामाबाद में करना है। 3 नवंबर का वाक़या हुआ, उससे पहले उनकी दरख्वास्त आई थी लेकिन इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया था। लेकिन 3 नवंबर के वाक़े के बाद एक ऑडियो भी सामने आई अली अमीन गंडापुर की, जिसमें वो असला बरदार जत्थे लेके आने की बात कर रहे थे। तो उसके बाद इंतज़ामिया ने PTI को जगह देने से, यानी जलसे के लिए जगह मुख्तस करने से इनकार कर दिया था। और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और जुमे को इस केस की यानी कल समाअत होने जा रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ताजरों की दरख्वास्त को भी PTI की दरख्वास्त के साथ जो है वो यकजा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। एक नुकता तो ये हो गया। दूसरा नुकता यह है कि अभी तक PTI ने जो लॉन्ग मार्च लेके आ रही है उससे मुतल्लिक कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तो फिर आर्डर कर दिया है, जगह तो PTI को जलसे के लिए, पब्लिक रैली के लिए नहीं दी जा रही। और जस्टिस अतहर मिलना ने कहा कि जब इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया है तो क्या हम आपकी ये दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हो चुकी? क्या हम यानी सुप्रीम कोर्ट अदालत करके इंतज़ामिया के उस ऑर्डर को जिसमें जगह देने से इनकार किया गया है उसको सेटिसाइड कर दें और PTI के लिए जगह मुख्तस कर दें? क्या आप अदालत से ये ऑर्डर लेना चाह रहे हैं? तो कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि चले कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है तो अगले हफ्ते तक इस मामले को पेंडिंग कर दें। JIO के साथ मतलब मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ जो सलूक हुआ था वही सलूक जो है वो इनके साथ भी होना चाहिए। जस्टिस अतहर मिलना ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने कह दिया है कि कोई इजाज़त इंतज़ामिया ने नहीं दी तो आपकी दरख्वास्त तो वैसे गैर मौसर हो चुकी है। और फिर एडिशनल एडवोकेट अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि लार्जर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तशवीश है, इजाज़त नहीं दी लेकिन वो लॉन्ग मार्च तो लेके आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा क्या इंतज़ामिया और रियासती इदारे नाकाम हो गए हैं जो उन पे
कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान ने कहा कि 5/11 को वफाक की जानिब से सूबों को ख़त लिखे गए थे इस सूरत के हवाले से, लेकिन सूबों ने उन खतूत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और आयशा मलिक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले पे क्या करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान ने कहा कि 25,000 का हजूम आ जाए तो फिर मामलात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज आपने हेडलाइन देखी है कि बाजोड़ और एक और जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ है, जिससे अमन जो है वो शरपसंद अनासर जो है वो अमन को मुतासर कर रहे हैं। अगर ऐसा टर्माइल हो तो हमें अमन की कितनी ज़रूरत होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जुडिशल फोरम की लिमिटेशन को आप समझें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कुछ होता है तो आप दोबारा इसी अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, अपनी दरख्वास्त को अपडेट कर लें। और जिस लेटर का जिक्र किया है एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान ने कामरान मुर्तज़ा को मुखातब करते हुए, चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 149 के तहत के फेडरेशन सूबों को डायरेक्शन जारी कर सकता है। तो ये जो खतूत वफाकी हुकूमत ने सूबों को लिखे हैं, आप अपनी दरख्वास्त में ये भी शामिल कर सकते हैं। और ये भी कहा उन्होंने चीफ जस्टिस के फेडरेशन अगर ख़त लिख रही है और उस खतूत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो दाद रसी का फ़ोरम भी आपके पास मौजूद है, और वो फ़ोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। नहीं समझते कि अभी फ़िलहाल इस मामले पे हमारा कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप अपनी ये दरख्वास्त वापस ले लें या हम इसे गैर मौसर करार देकर जो है वो खारिज कर देते हैं। इसके बाद अदालत की जानिब से ऑर्डर डिक्टेट किया गया और इस दरख्वास्त को गैर मौसर करार देते हुए जो है वो खारिज कर दिया गया। और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जो मौक़िफ़ था जो उन्होंने अदालत में पेश किया, उसे भी अदालती ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया। और अदालत ने कहा कि इस मौके के ऊपर नहीं समझते, जब इंतज़ामिया ने जगह मुख्तस करने से देने से इनकार कर दिया है तो अदालत के इस मामले में मुदाखलत करने की किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो बाकी नहीं रहती। तो ये नाज़रीन अदालती महाद पर होने वाले चंद केसेस की समाअत का अहवाल आपके साथ हमने शेयर किया। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।